देखिए, लोगों को और कुछ पसंद हो ना हो, लेकिन खाने का स्वाद और खाना तो ज़रूर पसंद होता है, जिसके लिए लोग जो है इधर-उधर जगहें ढूँढते हैं और नई-नई चीज़ें खोजते रहते हैं कि आखिर अब हम नया क्या ट्राई करें। तो ऐसे ही कुछ जायके हम आपके लिए लेकर आएँगे उत्तराखंड से जो जुड़े होंगे। तो आज हम मौजूद हैं देहरादून के हनुमान चौक में और यहीं पे एक जो प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, उसी के जस्ट सामने जो है एक कचौड़ी की शॉप है जिसका नाम है चेतन कचौड़ी और वो इतनी ज़्यादा फ़ेमस है देहरादून की कि आज हमें खींच कर वो यहाँ पर लेकर आई, क्योंकि हमें भी यहाँ का आखिरकार स्वाद चखना था। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ की कचौड़ी, यहाँ की पूरी और खीर और जितना भी यहाँ पर खाना है वो काफ़ी ज़्यादा स्वाद है। तो हम भी उसकी खुशबू से दूर से खींचे चले आए। तो हमने सोचा क्यों ना जाके आज हम भी यहाँ का स्वाद जो है चख लेते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि अगर आपको इस जगह पे आना है तो आप देहरादून में अगर हैं तो आप हनुमान चौक, तो आपको मालूम ही होगा, रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने की तरफ अगर आप आएंगे तो हनुमान चौक है। हनुमान चौक में ही जो प्राचीन मंदिर है, कहा जाता है कि ये 150 साल पुराना या 125 साल पुराना जो है ये मंदिर बताया जाता है। तो इसके जस्ट सामने ही आपको दिखा देते हैं कि ये कचौड़ी की जो है शॉप है। यहाँ पर आपको कचौड़ी से लेके हर चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर आज हम जाएंगे और टेस्ट करेंगे कि आखिर यहाँ का खाना कैसा है और आप तक रिव्यू पहुँचाएंगे कि आखिर यहाँ का खाना कैसा है। और अगर अच्छा हुआ तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आप भी आए और यहाँ का स्वाद चखें। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं और क्या यहाँ की खासियत है। देखिए, फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और अब आपको मैं सबसे पहले दिखाने वाली हूँ यहाँ का खाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है। सबसे पहले ये देखिए, गुलाब जामुन, पूरी, छोले, आलू टमाटर की सब्ज़ी, काफ़ी सारी यहाँ पे वैरायटीज़ है। मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप सारा कुछ यहाँ पे हमारे दर्शकों को दिखाएं। कितना ज़्यादा स्वाद यहाँ पे दिख रहा है। ताज़ी ताज़ी पूरियाँ जो है तली जा रही हैं और ताज़ा ताज़ा बन के भी आ रहा है। तो देखिए, अब इनके ओनर से जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, अब इन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर कितना पुरानी ये शॉप है और कोई क्या कुछ किस्से वो हमें बताना चाहेंगे इसको लेके। हेलो, मेरा नाम रितु है एंड मेरे फादर इन लॉ ने इसको शुरू किया था। उन्हीं के नाम पर हमारी ये शॉप है चेतनपुरी। और फिर मेरे हस्बैंड ने इसको ज्वाइन किया। उसके बाद मैं भी साथ में बैठने लगी हूँ और ये हमारा फैमिली बिजनेस है और 45 इयर्स से ज़्यादा हो गए हैं। 45 ईयर्स प्लस है ये शॉप। प्लस। और पहले स्मॉल स्केल पर हुआ था, फिर करते 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 आज काफ़ी आइटम्स भी हमने बढ़ा दिए हैं। और इवन हम लोगों ने अपना जो 45 इयर्स पुराना टेस्ट एंड क्वालिटी थी वो आज तक भी वो ही सेम मेंटेन किया हुआ है। पहले जो लोग आते थे हमारे पास, उनकी 3rd जनरेशन तक यहाँ पर आ रही है और वो बोलते हैं कि वही पुराना टेस्ट और क्वालिटी सेम वो ही हमें आज भी मिलता है। और ट्रेडिशनल हमारी सर्विंग है, पत्ते दोने पत्तल मर पत्ते में। और टेस्ट जो होता है ना, टिपिकल नॉर्थ इंडियन फूड, वो हम लोगों का मेन्यू है। हम लोगों के यहाँ बेड़मी कचौड़ी होती है, उसके साथ 4 सब्जियाँ होती हैं, रायता है, खीर है, गुलाब जामुन है। एक जो प्रॉपर नॉर्थ इंडियन फूड होता है वो है बनिया फूड जिसे बोलते हैं। और ये ग्रॉसरी मार्केट है, यहाँ पर सारे बनिया कम्युनिटी के लोग हैं। और टेस्ट इतना अच्छा है हम लोगों के यहाँ कि इवन दूर दूर से लोग आते हैं, साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से। और जो कोई एक बार टेस्ट करके चले गए वो नेक्स्ट टाइम आएंगे ही आएंगे। वो कहते हैं हम देहरादून मसूरी घूमने आए हैं, हरिद्वार घूमने आए हैं, हम स्पेशली यहाँ आए हैं आपका फूड टेस्ट करने के लिए। और फिर उनका एक रेगुलर रूटीन बन जाता है। वो जब भी आसपास आएंगे देहरादून स्पेशली आएंगे ब्रेकफास्ट या लंच करने के लिए। देखिए, यहाँ की कचौड़ी और पूरी जो है ना, उसकी एक अलग ही पहचान है कि उस शॉप में, पर ये तो बहुत जगह मिलती है। तो फिर यहाँ पर क्या खासियत है? यहाँ की खासियत ये है कि ये जो बेड़मी कचौड़ी होती है, इसका जो आटा होता है ये हम लोगों का खुद का अपना प्रिपरेशन होती है, खुद का पिसवाते हैं। और इसमें आप ये देखिएगा, जब आप टेस्ट करेंगे ऑयल बिल्कुल नहीं होगा। इवन घर में भी हम लोग जब बनाते हैं तो ऑयली फील होता है जब हम पूड़ी को टच करते हैं, बट इसमें नहीं होता है। सब्जियां के जो मसाले हैं वो हम रॉ परचेज़ करके अपने पिसवाते हैं, इसलिए वो फूड का जो एक मसालों की जो सुगंध होती है वो आपको फील होगी। इसी तरह से गुलाब जामुन का जो मावा होता है हम लोगों का अपना प्रिपेयर होता है। खीर खुद की सेल्फ प्रिपेयर है, सब्स्टिट्यूट ऑफ रसमलाई। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खा कर के लोग बोलते हैं। और देखिए, जैसे आज के टाइम पे हर किसी को फास्ट फूड ज़्यादा पसंद होता है, मोमोज, चाउमीन लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसे टाइम पे अगर आप इतना ट्रेडिशनल फूड यहाँ पे दे रहे हैं तो इससे कोई असर पड़ता है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। मेरे यहाँ स्पेशली यंगस्टर्स साथ भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं।
इवन 90 प्लस लोग आते हैं। और मसालों का इस तरह से रेशो है हम लोगों की सब्जी में कि मिर्च नहीं लगती है, स्पाइसी होते हुए भी वो नॉन स्पाइसी है। और इवन स्टार्स तक आते हैं। एक बार विवेक ओबरॉय आए थे, काफ़ी स्टार्स ऐसे हैं, शाद अली आए हुए हैं हमारे यहाँ शॉप पर। और कई लोग होते हैं जो स्टार्स हैं वो होटल में मंगाते हैं। एक बार रज़ा मुराद जी आए थे, उन्होंने होटल में ही मंगाया था। काफ़ी स्टार्स हैं जो थोड़ा सा रश की वजह से यहाँ नहीं आते, तो वो होटल्स में मंगाते हैं। फ़ैन है हमारे यहाँ के फूड के। और मीठे मीठे में क्या मिलता है यहाँ मीठे में गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट रुई जैसा। अच्छा। और रसमलाई का सब्स्टिट्यूट है आपकी खीर, ठंडी चिल खीर, ड्राई फ्रूट एंड चावल की, वो प्रोवाइड होती है। बाकी 4 तरह के लड्डू हैं, आटा, चना, नवरत्न, बेसन। ठीक है, जो चना वो आटा और बेसन है वो तो एक नॉर्मल है, बट हम लोगों का टेस्ट एकदम यूनिक है, क्योंकि घी जो होता है वो भी अपना खुद का, हम बाज़ार से घी नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो मिलावटी होता है। हम लोगों के यहाँ दूध दही की इतनी परचेजिंग है कि उसी से ही डेली का घी हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं और उसी से ही हमारे लड्डू बनते हैं। और जो चना और नवरत्न लड्डू है ये आपको यूनिक है, बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरी अपनी सेल्फ प्रिपरेशन है। हाँ, इनोवेशन है। जब आप टेस्ट करेंगे तो एक अलग ही टेस्ट आएगा। जो नवरत्न लड्डू है वो 9 तरह के आटों से मिक्स करके हमने बनाया है, तो ये तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने खुद से किया था। ये तो देखिए, इन्होंने जो मेन्यू बताया वो काफ़ी लजीज लग रहा है और काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है सुनने में। तो अब हम भी टेस्ट करेंगे, इन्हें ऑर्डर करेंगे और देखते हैं कि आखिर जैसा मैम बता रही है वैसा ही स्वाद है कि नहीं है। देखिए, अब आपको यहाँ का मेन्यू दिखा देते हैं सामने। यहाँ पे कचौड़ी है, छोले चावल हैं, गरम गुलाब जामुन है, खीर है, सब्ज़ी है, देसी घी से निर्मित लड्डू हैं। मतलब इनके रेट्स भी आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा हाई रेट है, बिल्कुल नॉर्मल मीडियम लोगों के लिए बिल्कुल बढ़िया रेट्स हैं। और मैम ने भी इसकी काफ़ी तारीफ़ कर दी है। देखिए, यहाँ के कुछ कस्टमर से भी बात कर लेते हैं कि आखिर उनको यहाँ का खाना कैसा लगा। तो क्या क्या ऑर्डर किया था आपने? मैडम, मैं विकास सिंघल हूँ, देहरादून से ही। और जो आलू पेठा पूरी का स्वाद है इनका, वो ओरिजिनल स्वाद है जो होना चाहिए। अच्छा। हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं सबसे पहले सुबह का नाश्ता चेतनपुरी वालों को यहाँ करते हैं, ये उनकी पहली पसंद है। जैसे मैम ने बताया कि यहाँ का स्वाद जो सबसे यूनिक है। ओरिजिनल, ये मेरा कहना नहीं है, आप किसी भी कस्टमर से बात करो, यूनिक स्वाद जो ओरिजिनल आलू पेठा पूरी होती है वो टेस्ट। चलिए, और भी कस्टमर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ का टेस्ट? अच्छा, क्या यूनिक लगा आपको और जगहों से? मुझे ये क्या बोलते हैं इसको, कद्दू अच्छा लगता है और ये अच्छा लगता है छोले। तो कैसा लगा आपको यहाँ का खाना? काफ़ी स्वादिष्ट है खाना, यूनिक है। यूनिक है। आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत रेगुलरली आती हूँ यहाँ पे, इसीलिए। आप पहली बार आए हैं या फिर पहले? पहली बार आया मैं। पहली बार आए हाँ हैं। जी। और आप? 3-4 टाइम्स हो गया मुझे। तो आप रेगुलर है, अब आपको आना पसंद है? हाँ, ठीक है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कस्टमर्स को जो है खाना काफ़ी पसंद आ रहा है। ये चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये स्पेशल खीर, जो कि यहाँ की स्पेशल स्वीट डिश है। आपको मैं दिखाती हूँ कि देखने में तो बिल्कुल रसमलाई जैसी लग रही है। इसकी कलर देखिए कितना स्वाद, मतलब दूर से देख के आप कहेंगे कि कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है। इसका कलर देखिए पूरा येलोइश, ऐसा लग रहा है कि पूरी रसमलाई रखी हुई है, लेकिन बेसिकली ये जो है खीर है। चावल एंड ड्राई फ्रूट्स इसमें डले हुए हैं। देख के कोई नहीं कहेगा कि ये खीर है, लेकिन है ये बेसिकली खीर। इसका टेस्ट भी आपको रसमलाई जैसा ही लगेगा। अगर रसमलाई खानी है तो आप 30 रुपीज़ में खीर खा के सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ, रसमलाई से भी ज़्यादा यम है। देखिए, जिन लोगों को मीठा पसंद है उनके लिए एक और चीज़ मिल चुकी है अब यहाँ पे, जिसे रसमलाई पसंद है। मीठा मॉडरेट होता है हमारे यहाँ, एक्सेस में नहीं होता। मतलब अगर एक बंदा 2 प्लेट खीर भी खा जाते हैं हमारे यहाँ, कि हाँ मीठा जैसा नहीं कि खाया तो मुँह मीठा मीठा हो गया, उस तरह का नहीं होता है हम लोगों के यहाँ। गुलाब जामुन में भी और खीर में भी जो स्वीटनेस है इस तरह की रखी जाती है कि लाइट स्वीटनेस, कि आपको खाने के बाद बहुत मीठा मीठा फील ना हो, उस तरह की स्वीटनेस होती है हम लोगों के डेजर्ट। पॉजिटिव चीज़ है कि आपको एक्सेस जो मीठा है वो नहीं लगेगा, बल्कि आप 1, 2, 3 जितना चाहे उतना खा सकते हैं यहाँ पर आके खीर। जैसे कि अभी मैम ने बताया कि 45 प्लस हो चुकी है इस शॉप को। कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे काम करने का? प्रभु की कृपा है, आनंद है, मौज है, बाहर है, और क्या, सही है, बिल्कुल अच्छा है। आपके फादर चलाते थे पहले? फादर चलाते हैं, आप भी बैठते हैं। तो ये सारी वेराइटीज़, सारा मेन्यू जो है पहले से ही है, कुछ ऐड ऑन हुआ है आने वाले सालों में? नहीं, शुरू से ये हैं, चारों सब्जियां बनती हैं, कचौरियाँ शुरू से बनती हैं, राजमून भी पहले से बनता रहा था, वही है पुराना जो था सिस्टम, वही है। हमने ऐसा सुना है कि सिर्फ बरसी का जो चीज़ें होते हैं यहाँ पे पंडित जी लोगों के लिए जो है पूरियाँ भी यहाँ से दी जाती हैं, ये सच है? ऐसा होता है ना कि बरसी में हमारे यहाँ ये बिना प्याज का खाना बनता है, सात्विक खाना होता है, तो पूजा पाठ में बरसी वगैरह में ये सब चीज़ चलती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और
इस खाने में मैंने पहले सुना था कि यहाँ पर जो है प्याज नहीं डलता है, तो होता ही नहीं हमारी सब्जियों में। होता ही नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल शाकाहारी खाना जो है यहाँ पे मिलता है बिना प्याज के। तो जो भी यहाँ पे शाकाहारी लोग हैं या फिर जो और भी हैं वो यहाँ पर आके टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्वाद खाना है जी। हमारी जो फूड की स्पेशलिटी है वो स्पेशलिटी ये है कि विदाउट अनियन एंड गार्लिक अपना फूड होता है, और पूजा में या किसी भी तरह के ओकेजनली ये यूज़ किया जाता है, या मतलब ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि बिना लहसुन प्याज के आपको कहीं खाना बाहर प्रोवाइड हो। तो जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते उनके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली पूजा अनुष्ठान में हम लोगों का खाना जाता है। तो ये यहाँ की एक और स्पेशलिटी है कि बिना लहसुन प्याज के आपको इतना अच्छा टेस्टी फूड, हम लोगों के यहाँ आकर के टेस्ट करने के बाद कहते हैं कि बिना लहसुन प्याज के भी इतना अच्छा खाना बन सकता है। ये तो बात है। हम लोगों के घर में भी विदाउट अनियन गार्लिक ही खाना बनता है। देखिए एक बात होती है ना, जैसे हम कहीं पे भी शॉप में जाते हैं तो हम देखते हैं साफ़ सफाई का बहुत सी जगहों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर का क्या? हम लोगों के यहाँ स्पेशली मैं मेंटेन करती हूँ कि स्टाफ भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, और वैसे भी हमारे यहाँ डेली की बहुत अच्छी और शुद्ध सुबह अर्ली यहाँ पर 5 बजे आ जाते हैं। जो प्रिपरेशन है वो डेली की अर्ली मॉर्निंग ही होती है, ऐसा नहीं कि स्टेल फूड आपको मिलेगा, क्योंकि आफ्टर 3 o'clock आपको एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा, कुछ सब्जियां ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। 4 बजे तक हमारे यहाँ सारी वैरायटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, चाहे वो स्वीट्स हों सब्जियां हों। तो ये टाइमिंग हमारी वही 8 AM to 4:30 PM है। तो जैसे सामने आपके जो है प्राचीन मंदिर है, आप ही ने बताया था अभी, तो इसका यहाँ का कोई भोग आप लगाते हो वहाँ पे? बहुत नहीं, भोग तो लगता है, और इम्पैक्ट यही है, इन्हीं का इम्पैक्ट है कि बाय द गॉड ग्रेस कि आज तक ये बिज़नेस या हम लोग इन्हीं की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, और इन्हीं के प्रताप से हम लोग यहाँ पर इतना अच्छा रेस्पॉन्स चल रहा है। वो इन्हीं की वजह से थोड़ा हम लोग मेहनत करते हैं, और अपने क्वालिटी एंड टेस्ट के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और इस रेट में इतना अच्छी प्रिपरेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये मैं दावा कर सकती हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ और जो सबसे मस्त चीज़ मुझे यहाँ पे लगी वो ये है कि यहाँ पे ना पत्तल में खाना दिया जाता है। देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे पत्तल में जो है खाना दिया जाता है। यहाँ पे प्लेट्स या फिर वैसी तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पत्तलों में यहाँ पे खाना दिया जाता है, और शुद्ध शाकाहारी खाना बिना प्याज लहसुन के यहाँ पे दिया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और लोगों को ज़्यादा ही अट्रैक्ट करता है। आपको मिलाने वाले एक स्पेशल अंकल जी से, जो कि इस शॉप के बहुत ज़्यादा फेमस जो है अंकल हैं, और लोग इनसे मिलने आते हैं स्पेशली यहाँ पर आके। अंकल आप ये बताइए सबसे पहले कि आप कितने समय से हैं यहाँ? मैं तो बहुत टाइम होगा, 40-45 ऊपर ही होगा, ज़्यादा होगा मेरे ख्याल। 40-45 साल? हाँ, जब से दुकान खुली। अच्छा, इतने पुरानी से हैं आप भी यहाँ पे? ये मैंने हमारी जो कचौड़ी बनते हैं, आइकन ऑफ देहरादून है, तो ये हमारी शॉप के आइकन है। अच्छा, आप तो बहुत फेमस है, मैंने सुना है कि लोग आपसे खाना खा के जाते हैं और फिर आपसे मिलने भी आते हैं। मिलने बिल्कुल नहीं आते लोग, बहुत आते लोग बाहर से आते हैं अमेरिका। जैसे आप 40-45 साल से यहाँ पर हैं, तो जैसे मैम है यहाँ की जो ओनर हैं, कैसे आपका ख्याल रखते हैं अच्छे से? बिल्कुल हाँ, रखते कि नहीं। जैसे हमारे फादर इन लॉ वैसे ही है हमारे लिए। ऐसी बात नहीं, यहाँ तो फेमस पूड़ी है, बस फर्क बनाते हैं, कोई हमारी पूड़ी में कोई शिकत नहीं आती। पूरी यहाँ की बहुत फेमस है। फेमस हर चीज़ फेमस, खीर लड्डू गुलाब जामुन क्या सब्जियाँ खुद अपने आप बनाते, कोई भी बाजार की चीज़ नहीं होता हमारे वहाँ। देखिए मैं तो खाने की बहुत बड़ी शौकीन हूँ, और उन्होंने इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी थी कि मुझसे रहा नहीं गया, तो फिर मैंने ये सब ऑर्डर किया। एक थाली पूरी ऑर्डर की हुई है। आपको मैं पहले थाली दिखा देती हूँ कि कितनी स्वाद लग रही है। ये है आलू मेथी की सब्ज़ी, ये है छोले, ये है कद्दू की सब्ज़ी, और ये आलू टमाटर की सब्ज़ी, ये है सैलेड, और साथ में इन्होंने हमें दिया है रायता, ये है स्पेशल खीर जो भी हमने आपको दिखाई थी, और ये है गुलाब जामुन, और ये देखिए इनकी सबसे फेमस जो यहाँ पे जो फेमस है पूरी, कितनी गोल और कितनी बढ़िया लग रही है ये दिखने में। तो ये है सारा कुछ जो अब हम खाने वाले हैं। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं पहले कि जितनी तारीफ़ की गई है क्या सच में ये इतना ज़्यादा टेस्टी है। तो पूरी से शुरू करते हैं, पहले हम टेस्ट करेंगे सब्ज़ी। सीरियसली इसका स्वाद जो है बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है ये। आप टेस्ट कर लेते हैं छोले। मतलब ये इतना टेस्टी है कि इसको जो भी चखेगा वो ये नहीं कह सकता है कि इसमें प्याज नहीं डला हुआ है। मतलब फुल पैक है, पैसा वसूल।
कद्दू भी जो है इसका स्वाद थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा है, मगर बहुत टेस्टी है। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं जिसके लिए थी, पहले मुझे वो चखना है जो कि है यहाँ की स्पेशल रसमलाई खीर। ये देखिए, इसका कलर देखिए आप, कितना ब्राइट कलर है, येलो, बिल्कुल रसमलाई वाली फीलिंग आ रही है इस पर। सीरियसली ये खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जैसे उन्होंने बोला था कि इसमें एक्सेस शुगर जो है वो आपको नहीं मिलेगी, तो ये सीरियसली काफ़ी अच्छा है। जैसे हमें होता है कि हम ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो उसके बाद हमसे खाया नहीं जाता है, पर ये इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। आप टेस्ट कर लेते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का कलर भी जो है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब अभी तक मैंने जितनी चीज़ें यहाँ पे चखी है सीरियसली काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन बाकी सब तो मैं अब चख चुकी हूँ। एक चीज़ रह गई है, वो है यहाँ का रायता। मतलब ये जो दही है बिल्कुल खट्टा नहीं है, काफ़ी अच्छा स्वाद जो है इसमें आ रहा है। तो देखिए, मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि आप शाकाहारी वेजिटेरियंस के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। जो नॉन वेजिटेरियंस भी हैं या जो बाकी भी जो प्याज लहसुन खाते हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ का टेस्ट जो है ना काफ़ी अच्छा है, कोई नहीं कह सकता कि ये बिना प्याज लहसुन के बनाया गया है। तो आप भी आइए और इन्जॉय करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से खा रही हूँ, पर मैं क्या करूँ कि खाना यहाँ का जो है इतना ज़्यादा टेस्टी है और इतना सारा खाना मैंने इससे पहले आपको दिखाया था कि कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी वैरायटीज़ जो है इसमें दी गई थी, लेकिन सारा मैं अकेले खा चुकी हूँ। और सबसे टेस्टी जो इन सब में था वो थी यहाँ की खीर, जो कि रसमलाई खीर जो कि यहाँ पे बोला जाता है, पूरा रसमलाई वाला स्वाद और ना एक्सेसिव शुगर थी इसमें। और सबसे मेरा फेवरेट है और इतनी देर मैंने लगाई इसको खाने में। तो अगर आप भी खाने के शौकीन हैं तो आप भी यहीं पे देहरादून में हनुमान चौक में स्थित जो प्राचीन हनुमान मंदिर है उसके जस्ट बगल में जो है ये चेतन कचौड़ी नाम से जो है ये शॉप है, जहाँ पर आपको कचौड़ी से लेकर खीर से लेकर गुलाब जामुन तक सब कुछ मिलेगा। तो अगर आप खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आइए और इसका मज़ा लीजिए। देखिए, हमने तो यहाँ का खाना चख लिया है, काफ़ी पैसा वसूल खाना है यहाँ पर। और मैम से अब लास्ट बाइट ले लेते हैं कि अब वो अपने दर्शकों को क्या कहना चाहती है लास्ट में। तो यही कहना चाहेंगे, आइए टेस्ट करिए और आप जैसा सुना है उससे बेहतर ही पाएंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि हमने इतना सुन करके आए और मज़ा नहीं आया, उससे ज़्यादा ही आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि यही फीडबैक दे करके मुझे लोग जाते हैं कि हम लोगों ने आपका ब्लॉग देखा यूट्यूब पर, दिस चैनल पर हमने देखा है और हम ढूंढते हुए आए हैं। और यहाँ पर कंजेशन है क्योंकि ग्रॉसरी मार्केट, होलसेल मार्केट है, यहाँ का कोर ऑफ द सिटी है, तो आने में थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से मुश्किल होती है, बट टेस्ट के कारण वो यहाँ आते हैं और उनका आना वर्दी रहता है। वो कहते हैं हम इतनी दूर से आए हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक का वो किया है फेस, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ के। बट अब तो यहाँ पर पार्किंग भी है, गुरुद्वारे की पार्किंग है बहुत बड़ी, नवीन होटल के पास भी पार्किंग है 4 व्हीलर के लिए, वहाँ पर आपको पार्किंग मिल जाएगी। और आराम से आप आइए, बैठिए, खाइए और आपको बहुत मज़ा आएगा, इन्जॉय करेंगे आप। थैंक यू। देखिए, हमने आपको दिखाया कितना सारा खाना हमने मेन्यू से ऑर्डर किया था। मोस्टली जितना भी मेन्यू में था हमने सभी मंगाया था, चाहे स्वीट डिश हो, खीर मंगाई थी, रसगुल्ला मंगाया था, और सारा का सारा खाना जो था काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हमें लगा और एक्सेसिव शुगर तो बिल्कुल भी नहीं थी उसमें। तो आप आराम से आके यहाँ पे स्वीट डिश का मज़ा भी ले सकते हैं और बाकी पूरी जो कि यहाँ की फ़ेमस है वो तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप खाने के शौकीन हैं तो चेतन स्वादिष्ट कचौड़ी में आप ज़रूर आए, यहाँ के खाने का ज़रूर मज़ा लें। कैमरामैन आकाश के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।